Okay, guys, firstly, you will not talk to each other in the class. The very first thing. And the second thing, I'm going to talk about communication है क्या. और जैसा मैंने कहा, अगर अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. मैंने अभी अभी कहा, ये जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है. बट ये जरूरी है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हों. और अच्छे का मतलब यहाँ क्या है? कॉन्फिडेंट स्पीकर. बोलना जरा. कॉन्फिडेंट स्पीकर. हाँ, कॉन्फिडेंट स्पीकर का कुछ पहचान है क्या? मैंने अभी भी बताया था कि सबसे पहली पहचान ये है कि वो आपके साथ आई कांटेक्ट रख के बात करेगा. कैसे रखे? आई कंटेंट. राइट. सो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो पहली चीज आपको ये करनी है कि जिससे भी बात करें, जिससे भी, whoever you talk to, look into the eyes of the person you are talking to. जिससे बात कर रहे हैं उसकी तरफ देख के बात करिए. इधर ऐसे देख के बात कर रहा है बंदा, सामने देख के बात नहीं कर रहा, तो समझ जाइए इसको कॉन्फिडेंस नहीं है. कई लोगों को आपने देखे होंगे कि बोल तो रहे हैं, नीचे देख के बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नीचे देख के बोल रहे हैं. वाकई में बताइए, सच में बताइए, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा क्या? नो सर. नहीं आएगा. ज्यादा इम्पैक्ट चाहिए तो आंख से आंख मिलाइए और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कन्वे करिए. आपने एक बात देखी होगी, अगर हम सिंबॉलिकल लैंग्वेज की भी बात करें, कौन सी लैंग्वेज? सिंबॉलिकल लैंग्वेज. व्हाट इज दिस? सिंबॉलिकल, सिंबल्स के द्वारा, और कई बार तो फेशियल एक्सप्रेशंस के द्वारा. किसके द्वारा? बोलो भाई. फेशियल एक्सप्रेशन. और बॉडी लैंग्वेज. बोलो. बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? मतलब बॉडी की लैंग्वेज. बॉडी की लैंग्वेज होती है. जी हाँ, जी हाँ, बॉडी की बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है. और जो फेस है ये भी बॉडी में लगा है. तो थोड़ी देर पहले मैंने फेशियल एक्सप्रेशन की बात की है. इसका मतलब कड़वा सच ये है, आपका ध्यान नहीं है, हमारी एक एक चीज कम्युनिकेट करती है. और बताऊं आपको, क्या हमारी ड्रेसिंग सेंस कम्युनिकेट करती है क्या? यस. हमारा जो कपड़े पहनने का ढंग है, यहां तक कि हमारे कपड़े भी, वो भी कम्युनिकेट करते हैं. सोचो, मान लिया मैंने अच्छे से नए कपड़े पहने हूं, तो बड़ी पॉजिटिव कम्युनिकेशन और बड़ी स्ट्रेंथ वाली, बड़े कॉन्फिडेंस वाली कम्युनिकेशन जाएगी. राइट और रॉन्ग? और फटे पुराने कपड़े बिल्कुल बेकार, और चाहे इंग्लिश भी बात क्यों ना करो, आप पहले फर्स्ट साइट में क्या बोलेंगे? ओह माय गॉश, ही इज सो क्लमजी. क्या बोलोगे? यही तो सुनना है, ध्यान से सुनना है. ही इज सो क्लमजी. बोलो क्लमजी. क्लमजी. क्लमजी मतलब अजीब सा, बेकार सा. CLUMSY, क्लमजी. राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स भी सीखो. मतलब खराब लग रहा है देखने में, अच्छा नहीं लग रहा है. आपने देखा होगा, मैंने अक्सर देखा है, कई ऑफिसर से हम मिलने जाते हैं, वो ऑफिसर लगते ही नहीं है यार. हम कहते हैं ओके यार ये IAS है, चपरासी भी नहीं लगता. सीरियसली, I've seen couple of people, they don't have that personality. They have the traits, but not the personality. What do you mean by this? मतलब क्या है? मतलब बहुत खूबसूरत होना चाहिए हम सबको. जरूरी तो नहीं सब मेरे जैसे खूबसूरत ही हो. राइट? मुझे तो पता है कि मैं कितना हैंडसम हूं, पर जरूरी तो नहीं यार सब हो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. देखिए, खूबसूरत होना हमारे हाथ में नहीं है, गॉड के हाथ में. लेकिन स्मार्ट होना हमारे हाथ में. और एक और बात बताऊं, मायने खूबसूरत होना नहीं रखता. बहुत सारी खूबसूरत चीजें बेकार हो जाती हैं. एग्जाम्पल के साथ बताता हूं.
आपने कभी कभी देखा होगा कोई बंदा बड़ा हैंडसम सा या कोई लड़की बड़ी खूबसूरत सी, लड़की लेडी व्हाटएवर, राइट, भाई मुंह खोला और गई भैंस पानी, राइट और रॉन्ग, ईमानदारी से बताना। आप सब अबे यार, पता लगा बहुत ही नाजुक सी खूबसूरत सी लड़की, और आपने कहा एक्सक्यूज मी, और वो कह रही है क्या बात है, राइट वन स्टेप, या वो कहे क्या होगा, क्या बात है, या वो कहे कहा है, राइट वन स्टेप। मिसमैच हो गया ना, मिसमैच हो गया। ये क्या हुआ, अब जरा सोचना, खूबसूरत तो थी, खूबसूरत तो थी, गड़बड़ कहां हो गई, स्मार्ट नहीं थी। स्मार्टनेस जरूरी है। आई वांट टू से दिस, कई लोग देखे होंगे बड़े हैंडसम, बहुत अच्छे कपड़े भी पहन रखे होंगे। अब मैं ड्रेसिंग पे आ रहा हूं, मैंने खूबसूरत और स्मार्ट दोनों को कंपेयर करके बता दिया। सो विच वन डू यू प्रेफर नाउ, आपके हिसाब से कौन सा होना अच्छा है? स्मार्ट। अब अगला सवाल, सच सच बताना, क्या आप स्मार्ट हैं? नो सर। ये देखो जवाब आ गया। कईयों को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो तो बता क्या करें हम और स्मार्ट, राइट। नाउ हियर कम्स द मैजिक, हियर कम्स द मैजिक। अच्छा, जो लोग स्मार्ट होना चाहते हैं हाथ उठाइए। आई गिव यू ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन। वेरी गुड। जिनको भी, अरे कई तो डाउट में हो कह रहे हैं मैं कैसे हो सकूं, नाउ ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। कईयों ने अभी भी नहीं उठाए। मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जिन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपने आप को स्मार्ट कह सके, किसको कहना था? तो जरा सोचना, जो कह नहीं सकता वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वह जो कह सकता वो हो नहीं सकता। राइट वन स्टेप व्हाट आई विल से। दोस्त एक बात याद रख लेना, जब किसी चीज की वैल्यू आप ही नहीं करोगे तो दूसरों से भी उम्मीद मत करना। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं इस बात को भी। I always speak with the examples, that too with practical examples I talk about. Always with the practical examples. एक practical example देता हूं। आप अपने गांव में अपने भाई को भैया जी कहना शुरू कर देना। क्या कहना शुरू कर देना? भैया जी। ओके, बिलीव मी, पूरा गांव भैया जी बोलेगा। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस सर। राइट। और अपने चाचा का नाम लेना शुरू कर दो, पप्पू। बिलीव मी, पूरा गांव पप्पू कहेगा। कई बार आपने एक और चीज देखी होगी, हमारे गांव में किसी दोस्त का कोई मामा आगे रहने लगता है और उसको हम कहते हैं मामा। पता लगा बुढ़े बुढ़े कहते हो मामा है, राइट है कि रॉन्ग है? राइट है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या निकला? मतलब बहुत सिंपल दोस्त, आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दें अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी वैल्यू करे। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ताली बजा दो। मेरे दोस्त, अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करो, अपने आप को बोलना स्टार्ट करो आज से। राइट टुडे वन वर्ड्स, आई एम गिविंग यू इन रिटर्न 3 वीक्स के अंदर आप में से जो स्मार्ट ना हो जाए वो मेरे पास आना, फिर मैं बना के दूंगा आपको स्मार्ट। लड़का हो या लड़की, डजंट मैटर, बट इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, थिंक दैट यू आर स्मार्ट एंड यू वुड ऑटोमेटिकली फील दैट यू हैव स्टार्टेड एक्टिंग स्मार्ट। एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्मार्ट, you be smart, you think smart, you do smart, and you become smart. Right or wrong? Yes sir. तो आज से अब पूछूंगा सवाल। अब ये बात कहने के बाद जो लोग महसूस कर रहे हैं यस आई एम स्मार्ट, बोलो यस आई एम स्मार्ट। पहले फिर से बोलो
Yes, sir. अभी भी डाउट में हो तो गड़बड़ है। ये हुई ना बात, ये बात हुई। अब ठीक है, अब कहा ना मैं भी स्मार्ट हूं। चलो नाउ लिसन, इसका मतलब बहुत सिंपल सी बात, जो बनना चाहते हो सबसे पहले वो सोचो कि मैं ये बनना चाहता हूं। दूसरी बात, फिर बोलो अपने आप को कि यस आई एम दिस, आई कैन डू दिस। एक सवाल पूछता हूं छोटा सा, जैसा मैंने अभी बात की ना, आज बात हो रही है कि कम्युनिकेशन की वैल्यू क्या है। कम्युनिकेशन की इतनी ज्यादा वैल्यू है, अगर आप बोल अच्छा रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, यकीन मानिए मिसमैच हो जाएगा। अभी मैंने एक कंट्रास्ट दिखाया कि कोई अधिकारी है और कपड़े क्लमजी से पहन रखे, लग ही नहीं रहा अधिकारी जैसा। Am I right? Yes, sir. ऐसे मिसमैचेस आपने देखे भी हैं, you must have seen couple of times। लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज स्मार्ट है, कपड़े भी स्मार्ट पहन रखे और कम्युनिकेशन भी स्मार्ट है, तब बात ये बनी। राइट है? Yes, sir. तो क्या करना, आज के बाद जरा बॉडी लैंग्वेज को भी सुधारना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट कैसे बने, अच्छे कम्युनिकेटर कैसे बने, आज भी बात कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए क्या करना। आज के बाद बैठने का तरीका बता। जब भी बैठे, मान लिया चेयर पर ही बैठे, क्रॉस हैंड्स या क्रॉस लेग्स ना बैठे, नेवर नेवर एवर। और पढ़े तो बिल्कुल मत। कई लोग तो अभी भी चेयर्स पर पड़े हैं, बैठे नहीं है। अभी में मेरे कहने के बाद चलिए सीधे बैठिए, जो सीधे नहीं बैठे हैं सीधे बैठिए। यस, स्टिल बिल्कुल सीधे बैठा करें। यहां सीधे से मतलब बता देता हूं, जिनकी समझ में नहीं आ रही उनको समझा देता हूं, भाई आपस में नहीं बात कर, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधे बैठने का मतलब है आपकी जो बैकबोन है ना, रीढ़ की हड्डी, सब में है क्या? लाए हो? लाए हो तो दिखाओ। राइट वन स्टेप जो है ना, ध्यान से सुनना। अगर जो दिखता है ना वही दिखता है, ये आज का जमाना है। जो दिखता है वो दिखता है। अब तो शॉपिंग भी सोचो ना, देख के होती है। पहले हम विंडो शॉपिंग करते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं। राइट और रॉन्ग? कोई चीज खरीदनी होती है, अब हम दुकान पर कम जाते हैं, सब ऑनलाइन है। राइट? यस सर। पेमेंट भी करते हैं तो पहले क्यूआर दिखता है, फिर पेमेंट होती है। राइट है? यस सर। इफ यू एग्री विद दिस, व्हाई डोंट यू अप्लाई इट ऑन योरसेल्फ? इस चीज को अपने ऊपर अप्लाई करिए। मैंने कहा जो दिखता है वो दिखता है, तो आप तो दिख ही नहीं रहे, यू आर नॉट विजिबल। यहां विजिबल होने से मतलब क्या है कि भैया आपकी पर्सनालिटी में वो बात होनी चाहिए। बैठने का तरीका सिखा दिया, सबको आ गया? यस सर। रीढ़ की हड्डी सीधी मतलब सही बैठे। खड़े होने का तरीका कईयों को मालूम नहीं, बिलीव मी, कईयों को खड़े होने का तरीका ही नहीं मालूम। हाथ पैर तो छोड़ो, बॉडी लटकी हुई है, हाँ धरती पे बोझ के जैसा चलते हैं। अगली चीज वॉक पे ही आऊंगा मैं। द नेक्स्ट इज वॉक। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडिंग पोस्चर, वी टॉक अबाउट सिटिंग पोस्चर। भाई आपस में बात ना करो, प्लीज डोंट डू इट टाइम एंड अगेन, डोंट कंपाल मी टू से टाइम एंड अगेन। मैंने कहा प्रॉपर्ली बैठना सीखिए, प्रॉपर्ली खड़ा होना सीखिए। इसमें भी क्या ध्यान रखना है? बस एक ही ध्यान, जो बैठने में था वही अब ध्यान रखना। रीढ़ की हड्डी सीधी हो। क्यों करा रहा? ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। आई वुड शो यू प्रैक्टिकली। मेरा कोई भी लेक्चर इम्प्रैक्टिकल नहीं होता, टोटली प्रैक्टिकल होता है। आई ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स विद द लॉजिकल थिंग्स, लॉजिकल एग्जांपल्स। साइलेंट पे आपको पता कैसे चला? वाइब्रेशन पे था, राइट? यू डिडंट फॉलो मी। तो ध्यान रखना, लिसन केयरफुली। तो यानी कि बिल्कुल सीधे खड़े होने से फायदा क्या होता है? हमारे ब्रेन को ब्लड की सप्लाई एकदम परफेक्ट जाती है, अच्छी सप्लाई जाती है। तो ब्रेन यानी कि आपका माइंड अच्छा काम करता है, तो आप स्मार्ट तो हो ही जाएंगे। अब सोचो, एक्सप्रेशन अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा दूर से लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर चाहे एक्सप्रेशन पता लगेगा। सोचो, आप लोग महसूस कर पाओगे। मैं देखो ऐसे खड़ा हूं,
और मैं ऐसे खड़ा हूं या यूं। बॉडी की लैंग्वेज अपनी अलग दिखती है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी उसी प्रकार के हो जाते हैं जैसा आपकी बॉडी का पोस्चर होता है। बिलीव मी, अगर बॉडी का पोस्चर ठीक है तो फेस पे एक्सप्रेशन भी कॉन्फिडेंस का ही होगा, राइट? आप किसी के यहाँ जाते हैं, उससे मिलते हैं, याद रखना चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर आप उसके पास डरते हुए जाओगे ना, मेरे से लिख के रख लो, वो आपके ऊपर है हावी हो जाएगा। आप अधिकारी भी हो और फिर भी किसी और से मिलने जा रहे हो, तब तो आपके ऊपर रुआब होने चाहिए। लेकिन आप आम इंसान भी हो, अपने आप के लिए तो काफी हो ना, डर कौन सा? सामने शेर से मिलने थोड़ी जा रहे हो कि बिना वार्निंग के खा लेगा। शेर भी वार्निंग देता है। What I'm saying is have confidence। यहाँ अच्छे से परिभाषा मेरा नए कपड़े पहनने से नहीं है, आप बिल्कुल पुराने कपड़े पहनिए, डजंट मैटर, लेकिन साफ सुथरे, आयरन हो प्रॉपर्ली, अच्छे से प्रेजेंटेबल कंडीशन में रहा करें। फेस पर भी दिखनी चाहिए ग्लो। यहाँ कईयों का सवाल हो सकता है कि हम तो नहीं काले यहाँ काले गोरे की मैंने बात ही नहीं की। और एक और बात बताऊं, इसीलिए स्मार्ट बनने के लिए कह रहा हूं, अगर आप स्मार्ट हैं तो आप काले ज्यादा अच्छे लगोगे। चलिए लेने का मैंने पहले एग्जांपल दिया, बहुत सारे गोरे हैं, गोरा तो गधा भी होता है इसमें क्या है, राइट? यस सर। इट डजंट मीन। और सोचो ना, साउथ इंडियंस तो ज्यादातर सारे के सारे काले ही। एक नाम बताता हूं, गूगल का नाम सुना? यस सर। गूगल के सीईओ का नाम सुना? यस सर। क्या नाम है? सुंदर पिचाई। आपने ही बोल दिया। आपको क्या लगता है बहुत बुरा दिखता है? काला ही आपसे तो काला ही। और मजे की बात, हिंदी भी अच्छा नहीं जानता, ना के बराबर। साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन नाम आते ही काला हो गया। अच्छा बहुत बुरा तो मैं भी नहीं, जब मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। आई नो, मुझे पता है, आप मत बोलो, मुझे तो पता है आपने बोलना ही नहीं, तो मैं तो बोल दूं, है ना? एक दूसरे को कह लेंगे, अरे हमें पता है, और तो बाहर वाले में कहेंगे। ट्राई कॉन्स्टेंट व्हाट आई एम सेइंग। मेरा कहना ये है, जैसा आप सोचते हैं वैसे आप होंगे, बशर्ते वो सोच सच्ची हो, झूठी नहीं कि आप झूठ मूठ में सोच रहे हो। ईमानदारी से सोचे कि मैं स्मार्ट हूं। तो ये आया खड़े होने का सही तरीका। फिर मैंने बात की ड्रेसिंग सेंस की। अब ड्रेसिंग सेंस में एक मजे की बात हम लोग करते हैं, हमने एक तो सोच लिया, सर ने कहा था या तो नए कपड़े पहनो या साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहनो, लेकिन उसमें एक और काम करते हैं, कपड़े पहनते समय जो है ना, ये नहीं देखते कि किसके साथ क्या अच्छा लगता है, किसके साथ क्या चलता है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक फिलॉसफी चलती है, चलता है, अरे चलेगा, अरे चल रहा है, राइट कॉन्स्टेंट। ये जो चलेगा ना, ध्यान से सुनना, ये जो चलेगा ये लाइफ में नहीं चलेगा भाई। चलेगा मेरे पास तो बिल्कुल नहीं चलेगा, बिलीव मी। व्हाई? बिकॉज I want you all to have a king size life, which is only possible when चलेगा is not चलेगा। चलेगा को बंद कर दोगे, फिर देखो काम। आप लोग क्या करते हो, कुछ भी पहनते हो ना, पता है, अपने को भी पता है ये शूज इस ड्रेसिंग के, इस कलर के साथ नहीं चल रहे, फिर भी आप बोलोगे चलेगा। कई बार तो मम्मी कह देंगी, कई बार पापा कह देंगे, कई बार आप ही कह देंगे। आप बिलीव करोगे? मुझे नहीं पता, लेकिन भाई मैं तो काफी अच्छा खासा इस बात का ध्यान रखता हूं कि ऊपर से नीचे तक, चाहे मेरा चश्मा हो, चाहे जूते हो, चाहे बेल्ट हो, चाहे जीन्स या शर्ट और एनीथिंग, कोई भी एक्सेसरीज जब आप पहनते हो, ये देखो क्या एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही?
और ये सब मिला के आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस कर रहा है या डल कर रहा है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये जो आपने आउटफिट पहनी वो आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही? हर आउटफिट जरूरी नहीं है आपको सूट करे। आउटफिट सूट करने के लिए पहली चीज तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में यहां मैं कह रहा हूं आपकी फिजिकल अपीयरेंस की बात कर, आपकी फिजिक कैसी, आपकी बिल्ड कैसी। अब सोचो ना, एक बिल्कुल पतला दुबला मरियल सा बंदा, राइट वंस कर, और उसको बिल्कुल स्किनी कोई चमकदार सी ड्रेस पहना दो और वो भी बिल्कुल ढीली ढाली, तो लगेगा कि हैंगर पे टांग दिया। Am I right? और कई बिल्कुल अच्छे खाते पीते घर के, समझे ना, और बहुत मोटा सा कोई स्टफ उनको पहना दिया, वो पता ही नहीं लगेगा गोल किधर से। राइट वंस कर, makes no sense. Come on, be sensible. Why do you dress up? कपड़े पहनते वक्त ध्यान रखो यार। अब सोचो ना, लाल शर्ट, पीली पैंट्स, I'm explaining, रेड कोट, रंग बिरंगा चश्मा, रुक जाओ, नीले जूते, खतरनाक वाले नीले, लाल बाल, राइट वन स्टेप, और ऊपर से गले में माला, और उसके ऊपर बटन भी खुले हुए, राइट वन स्टेप। क्या बना, और जींस कहीं टिकी नहीं रही, राइट वन स्टेप, whatever you call it, chapri, tapri, whatever. Now, can you call it a good personality? No, sir. Not at all. तो मेरा मतलब यही था, यही कहना था। हमें ये भी देखना चाहिए कपड़े पहनते वक्त कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फिर वो सारे आउटफिट हमको सूट कर रही है, हमें कॉम्प्लीमेंट कर रही है, हमें एनहांस कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हम क्या कर जाते हैं, बहुत अच्छा सूट पहना है, शादी में जा रहे हैं, अब किसी फंक्शन में मन में आया टाई भी लगा दे, और टाई अगर बांधनी नहीं आई तो हो गया बेकार, यानी टाई की नॉट लगानी नहीं आई। तो भैया किसने बोला लगाओ, मत लगाओ, बिना टाई के तो आए होंगे ना, राइट, मत लगाओ। और अगर लगनी ही है तो ये भी देख लेना उस ड्रेस के साथ चल भी रही है कि नहीं, वही लाल नीला पीला काला नहीं हो जाए। और सबसे बड़ी बात होती है, वो खुद होते हैं बिल्कुल, एक्सक्यूज मी सर, बिल्कुल खुद अलग ही चीज होंगे, तो ये देख लेना। अच्छा, और अगली बात बताओ, सूट बहुत बढ़िया पहन लिया और पता लगा नीचे पहन लिया स्पोर्ट शूज, वो भी रेड कलर के। ईमानदारी से बताओ, फॉर्मल सूट फॉर्मल ही होता है। सूट जैसे आप लोग पहनते हो, सर्दी में 2 पीस होने दो, 3 पीस होने दो, डजंट मैटर, सूट तो फॉर्मल है, उस पर जूते हो गए कैजुअल। कोई बता पाएगा मैंने कौन सी ड्रेस पहनी, फॉर्मल है या कैजुअल है? Who said mix? किसने बोला? Is right. Yes, बोला करो। कैसे? ये तो शर्ट तो फॉर्मल है, ये जींस कैजुअल में आती है, स्पोर्ट शूज भी कैजुअल में आते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज मिक्स। चश्मा तो दोनों में, फॉर्मल कैजुअल दोनों में पहना जा सकता है, राइट? नाउ लिसन टू इट, अगर वो फॉर्मल कपड़े पहनते हो तो भैया फॉर्मल शूज भी पहनो, राइट? बेल्ट भी फॉर्मल, हाँ बेल्ट भी फॉर्मल होती है, इसमें हैंकी पैंट की बेल्ट भी आती है रंग बिरंगी, प्लस उनके बक्कल से भी पता लग जाता है कि सोबर है या अजीब सा है कुछ, बक्कल पता लगा यहाँ पे गोल घूम रहा है, घुमा रहे हैं उसको, राइट? घोड़े हाथी लगे हुए हैं, राइट वन स्टेप, व्हाट आई एम सेइंग, आई सपोज यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है क्या?
जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay, someone tell me what's time like? 244. 244. 44. Okay, remind me when it's 3. Okay, just 2 minutes. Okay, now listen. आगे चलो. अब देखिए, ड्रेसिंग ठीक कर ली. अब बात आती है, जैसे मैंने अभी भी कहा था कि हमारी जब हम कम्युनिकेट करें तो किन बातों का ध्यान रखें. पहली बात मैंने कही आई कंटेक्ट, और दूसरा वहां पर सारे एटिकेट्स और मैनर्स को यूज करो. प्लीज यूज एटिकेट्स एंड मैनर्स. वहां पूरे मैनर्स के साथ एंटर करोगे ना तो आपका आधा काम तो डन हो गया. आपकी अप्रोच पॉजिटिव चली गई उसके माइंड में. कई लोगों को तो ये भी नहीं पता, कहीं इंटरव्यू की जगह पर भी यूज हो जाएगी. इससे आगे एक और मिस्टेक हम करते हैं. देखिए, बहुत सिंपल चीजें बता रहा हूं कॉन्फिडेंट होने के लिए. सबसे पहला काम ये करिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. तो सबसे पहला काम, घर पर सोचिए और अपने आप से कहिए दैट आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू. क्या कहेंगे? आई एम रेडी. बोलो, I am ready. कह सकते हो अपने आप से? Yes, कि sir. हाँ भाई मैं तैयार. क्योंकि पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है दैट आई एम रेडी. अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है कि मैं तैयार हूं तो आप तैयार नहीं है. माइंड इट. चाहे कितने भी तैयार हो लेना. अब दूसरी बात, ऐसा मान लो कि आपने वाकई में उस कंटेंट की तैयारी नहीं कर पाए जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं, जैसे कोई बीबीए वाला बच्चा जा रहा है. आज बीबीए बैठा है ना? Yes, sir. ओके, और बीकॉम बैठा है. थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं. बीबीए बोले तो Bachelor बैचलर of Business Administration. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. इसके लिए जाते हैं. यानी उनको कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी लेवल पर एडमिनिस्ट्रेट करना है. Yes, sir. एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? मुझे पता नहीं है. अच्छा चलो ठीक है, पता तो नहीं है. ऐसा मान लेते हैं कि आप कहीं के मैनेजर बन रहे हैं. आप कहीं के मैनेजर बन, राइट? अब कहीं के मैनेजर बनोगे मतलब आपको मैनेज करना आना चाहिए. Yes, sir. ये तो मानते हो. Yes, sir. क्या आप अपने आप का मैनेजमेंट जानते हो? अगर आप खुद को मैनेज करना जानते हो तो यकीन मानिए आप परिवार मैनेज कर सकते हो, आप मोहल्ले को भी मैनेज कर सकते हो, आप शहर को मैनेज कर सकते हो, और आप उस जॉब में जाके भी मैनेजमेंट कर सकते हो उस कंपनी में जहां आप जा रहे हो. तो इसलिए मैंने कहा अपने आप को मैनेज करने की वजह से कि सबसे पहले अपने आप से कहिए आई एम रेडी. बोलो, I am ready. बोल दिया. Yes, sir. Guys, do not talk please. Guys, I'm talking to you guys. Do not talk to each other. You are in the lecture. Listen to me. ध्यान से सुने, आप ही के काम की बात. तो सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करनी है कि I'm ready, मैं तैयार हूं. अब सोचिए, अब ये मान लो कि आपने वो कंटेंट तैयार नहीं किया जिस कंपनी में आप जा रहे हैं. तो क्या? अच्छा ईमानदारी से बताना, तो क्या पॉसिबल है कि अब तैयार हो जाएगा? नहीं. क्या पॉसिबल है कि ये इस स्पॉट पे तैयार हो जाएगा एट द 11th आवर? No. इस टाइम तो तैयार नहीं होगा. No, sir. तो जो काम हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने से कोई फायदा है? तो अब बेस्ट तरीका क्या है? कोई बात नहीं, अब मैं कर लूंगा या कर लूंगी. अब यही बचा है, अपने आप को सांत्वना देना. जो हो सकता था वो हो गया. और एक और बात सोचो ना, इतने ही करने वाले थे आप तो पहले से क्यों नहीं किया? अभी याद आया जब रेडी हो रहे हैं, निकल रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और अगर वाकई में हाल आपका ये है, गलत तो है, मान लो गलत है, Sir. लेकिन अब इसको सही कैसे करना? अब ऐसे ही सही करना कि बीती ताई हिसाब दे आगे की सुध ले. मतलब जो गया उसको छोड़ दो और अब आगे की चीज पे ध्यान दे. आगे की चीज क्या है? यहां अब मैं अपने कॉन्फिडेंस से इसको कैसे निकालूं? कह दो कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज. बोलिए, आई कैन मैनेज. बोलो, I can manage. अच्छा ये कह दो, आई कैन डू इट. I can do it. इतना तो कॉन्फिडेंटली कह सकते हो अपने आप से Yes, sir. कि जो हो गया कोई बात नहीं, मैं अभी भी कर सकता या कर सकती हूँ. 2 बात हो गई. तीसरी बात पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए. नेक्स्ट पॉइंट, अब आप क्योंकि वहां जाने वाले हैं तो अपने मेंटली फिजिकली दोनों तरह से अपने आप को तैयार करना है. तो अच्छे से कपड़े पहनिए,
इंटरव्यू के लायक। मेरा सजेशन है हो सके तो फॉर्मल्स पहनिए, हो सके तो फॉर्मल्स पहनिए। मैं जानता हूं कैजुअल में कंफर्टेबल ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप जनरली फॉर्मल्स नहीं पहनते हैं तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, जैसा इस समय मैंने किया, कुछ कैजुअल कुछ फॉर्मल करनी। कैसे? वही नीचे अगर जीन्स आपको कंफर्टेबल लगती है तो आप जीन्स डालिए, और ऊपर अगर शर्ट चल सकती है तो शर्ट पहनिए। इज दैट ओके? Yes, sir. कोशिश करिए इंटरव्यू वगैरह में टी शर्ट्स जैसी कोई चीजें ना पहनकर, कम से कम सेमी फॉर्मल हो जाएगा, राइट? शर्ट डालिए, जींस डालिए। अब शूज भी फिर उसी हिसाब से पहनिए, पूरे ड्रेसअप के हिसाब से पहनिए, बेल्ट भी उसी हिसाब से पहनिए। अब आप तैयार हैं, कोशिश करिए कि आपके पास जो आप रेज़्यूमे लेके जा रहे हैं, रेज़्यूमे सुना है कि वर्ड कब जिसे आप रिज्यूम कहते हैं, वो रिज्यूम नहीं होता, दैट इज रेज़्यूमे, या फिर सीवी, करिकुलम विटाe, या फिर बायोडेटा, और एक कॉल, तीनों अलग है। वैसे आपको बता नहीं, आपके हिसाब से बस बायोडेटा ही है, चलो वही बायोडेटा थोड़ी देर के लिए पकड़ लेते, उसको एक अच्छी सी प्रेजेंटेबल फाइल में लेके जाइए। ऐसा नहीं कि दो कागज पकड़े और चल दिए, कई बार एक ही है, अकेले एक कागज को उसमें 4 लाइन लिखी हुई है और उसको लेके चल दिए, कहाँ जा रहे हो? इंटरव्यू देने जा रहा, और रही सही उसे भी गोल कर लिया। और देखो इसकी जेब कई इससे भी महान है, 4 फोल्ड किए, 6 फोल्ड किए, पॉकेट में पीछे वाली, मतलब ऐसा भी हो सकता है उसकी तय वहां जाते जाते सारी फट जाए, दोबारा कराना पड़ेगा। डू नॉट प्रैक्टिस दिस वन। तो मैंने अभी कहा एक अच्छी प्रेजेंटेबल फाइल में रख के लेके जाए, और कोशिश करें एक से ज्यादा कॉपी लेके जाए। ये बातें कोई बताएगा नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग यू, शॉर्टकट में बता रहा हूं। एक से ज्यादा कॉपीज उसके लेके जाइए अपने रेज़्यूमे, कुछ फोटोग्राफ्स भी लेके जाइए। फोटोग्राफी ना आती हो कोई बात नहीं, पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स चाहिए आपको तो 4-6 फोटोग्राफ्स भी लेके जाइए। एक पेन जरूर लेके जाइए, क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज देखी है, आप एग्री भी करेंगे, जब हम बैंक्स वगैरह में जाते हैं ना, जो अनपढ़ लोग मिलेंगे ना, उनके पास पेन होता है, घर से लेके आते हैं, और पढ़े लिखे लोग पेन मांग रहे हो। यस, बिलीव मी, मैं भी एक हो सकता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी। राइट वंस पे उनमें से ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो यानी पेन भी लेके जाइए, पेन इज अ मस्ट। ये बहुत अच्छी बात कहलाती है। कोई कहे आपसे कि भैया यहाँ साइन कर दो, तो साइन करने के लिए अपना पेन निकालो, उससे साइन करो। ये भी ये पॉइंट्स हैं जो ऑब्जर्व किए जाते हैं, आपको नहीं पता, आपको लगता है कुछ नहीं यार, एक ही बात है, साइन ही तो करना है, किसी से लेके, बट इट मैटर्स। जो आपको लगता है ना मैटर नहीं करता, वही मैटर करता है, बिलीव मी। अगला पॉइंट, वहां पहुंच गए, पहुंचते ही पहला काम क्या करें, एक बड़ा सा हॉल होगा, रिसेप्शन पे कोई ना कोई खूबसूरत सी मैम बैठी होंगी। यहाँ खूबसूरत से मेरा मतलब स्मार्ट सी है, आप भी देखेंगे, ओ बेटे कंपनी अच्छी है। देखो क्या कहते हो, जरा ध्यान से सुनना, ओ बेटे कंपनी अच्छी है, बेटा सीधा बैठ जा, इतनी गिरी मरी पर्सनैलिटी नहीं है तेरी, सीधा बैठ। हाँ तेरे को कह रहा हूँ, सिट स्ट्रेट, ठीक बैठ। अच्छी खासी पर्सनैलिटी लेके गिरोगे तो क्या फायदा। नाउ लिसन, अब सोचो, रिसेप्शन वाली मैम के पास जाइए और उनको बताइए कि हाँ ऐसे ऐसे जॉब है, मैं उसको अप्लाई करने के लिए आया हूँ। हो सकता है अगर आपने पहले से अप्लाई करके रखा होगा तो उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो आप जैसे नहीं भी कहेंगे तो भी वो पूछेंगे आपको, हार्ड कॉपी लाए हो? हार्ड कॉपी तो समझते हो, जो मुड़े ना, है ना? अच्छा, मैंने समझा जो मुड़े, तो फिर गत्ते गत्ते पर मड़वा के लेके जाते ना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ हार्ड कॉपी से मतलब ये वो जो पेपर में आपने प्रिंट आउट निकाल के लेके गए हो, वो मांगेंगे, तो आपने वो बढ़ाना है,
वो खुद ही समझ लेंगे। उनके पास ऑलरेडी कॉपी होगी तो वो नहीं लेंगे आपसे, उन्होंने निकाल के रखे होते जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हो, अदरवाइज वो हार्ड कॉपी आपसे लेंगे। उसके बाद उसको देते ही उनसे पूछिए कि मैम लगभग कितना टाइम बाद मेरा नंबर आएगा, तो वो कहेंगे नहीं अभी तो टाइम लगेगा। हाँ सोके टाइम तो लगेगा, मैं पूछ रहा हूँ अप्रोक्स कितना टाइम लगेगा, लगभग कितना टाइम लगेगा। उन्होंने कहा लगभग आधा घंटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। ये मैं इंटरव्यू की तैयारी नहीं बता रहा, इंटरव्यू से पहले क्या क्या होना चाहिए वो चीजें बता रहा हूँ। और ये क्यों बता रहा हूँ, हमारे बीच में मौजूद है कुछ लोग जिनका भी कल ही सिलेक्शन हुआ है, आज ही उनको सम्मानित करके उनको लेटर दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर। और उनसे अभी 2 मिनट बुलवाऊंगा भी कि इस पीडीपी का क्या फायदा होता है। याद रखना बच्चों, यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ने के बाद भी ना, अगर आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, जो मैं आपका लेक्चर ले रहा हूँ पीडीपी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको आपने अटेंड नहीं किया या ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, क्योंकि जॉब के लिए ये चीजें चाहिए, तो आप रोते नजर आओगे। या मैं कहीं से जब कहता हूँ ना भैया सीख लो कम्युनिकेशन, और वो भी इंग्लिश में, तो उनको लगता है मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, अरे सर हैं कह रहे हैं, ये तो कहते ही रहते, इनको उनको धंधा थोड़ी है, राइट। लेकिन पता लग जाएगा जब इंटरव्यू चालू हुआ ना, 60 में से 9 लोग को आगे लेके गए और 9 में से भी फिर 2 ही सिलेक्ट हुए, यानी पूरे कॉलेज में से कितने सिलेक्शन है? 2। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ये 2 फैक्टर काम आ गए, जिन्होंने वो 20-30% भी फॉलो कर दिया ना जो हम यहाँ सिखा रहे हैं। हम बोले तो मैं अपनी पर्सनली कह रहा हूँ, हम टॉक अबाउट पीडीपी लेक्चर, जिन्होंने वो फॉलो कर लिया 20-30% भी, वो सिलेक्ट हो गए। मजे की बात, इसलिए सिखा रहा हूं। तो वो अगर जब कहेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, लगभग आधा घंटा। अब उस टाइम में क्या करोगे? आप में से जो कोई महान हस्तियां हैं वो तो बाहर घूमने निकल जाएंगे, अबे अभी तो आधा घंटा आ जाता है, चाहे भर के गए हो ना। अभी करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि आप जैसे कहीं से भी चलकर गए हैं उस कंपनी में, आप जाइए वॉशरूम, लू और एक टॉयलेट, अपने आप को जाके लाइट करिए, रिफ्रेश करिए, शीशे में देख के अपने आप को मैनेज करिए, मैनेज योरसेल्फ। ओके? कई बार गलती से हमारा ये बटन खुला है, ये ऊपर वाला बटन नहीं खुला, ये किस्मत का बटन बंद कर देगा। बिलीव मी, यू नेवर नो। और इतने ही महान हो तो इंटरव्यू के लिए जा क्यों रहे हो? अगर इतने बड़े करोड़पति हो तो घर में बैठो अपने घुस के, और इतने बड़े दादा हो तो आपको जरूरत क्या है? चौपाल में बैठो चौधरी बन के, राइट। और पढ़ने आना है तो कॉलेज में आना, कॉलेज में आए हो तो कॉलेज के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, माइंडेड। दैट्स माय ड्यूटी टू टेल यू हियर। तो वहां अपने आप को रिफ्रेश करो, तैयार करो, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। नहीं कहीं देखे होंगे आपने यहाँ कॉलेज में भी, आई वुड नॉट नेम एनीबॉडी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन कई मैंने आई डोंट वांट टू से, लेकिन कड़वा सच है, कई फैकल्टी मेंबर्स भी हो सकते हैं, मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर, कई स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, उनको ये लगता है बहुत बड़े, अरे वो तो समझदार आदमी है भाई, तो भैया यहाँ क्या कर रहे? सोच कर देखिए, अगर मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ क्या करूँ? अगर मैं इतना ही बड़ा रईस हूं तो यहाँ क्यों बेकार अपना गला खराब करूं? घर बैठू ना, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे जरूरत है तभी खड़ा हूं ना। अगर आपको जरूरत है, मुझे भी जरूरत है। आई वांट टू से कि अपनी जिस काम को करो ना बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये नहीं लगता कि आप किसी और के बच्चे हो, मुझे लगता है ये मेरे बच्चे हैं पर्सनल, इसलिए बेबाक बोलता हूँ। कुछ भी डांटना हो ना किसी को भी, मैं ऐसे नहीं डांटता हूँ इसको कैसा लगेगा, कैसा क्या लगेगा। मैं बाप हूँ, आप बेटे हो, खुल के डांटता हूँ।
बिल्कुल पर्सनल, जैसे अपने बच्चे से बोलते हैं ऐसे बोलता हूँ, लड़की हो या लड़का, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेरे को कोई फीलिंग नहीं आती कि भाई ये लड़की है इसको ना बोलूं, ये लड़का है इसको बोल दूं, डजंट मैटर, मेरे लिए सब बराबर है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली लड़के लड़का बराबर मानते हैं तो यहाँ ड्रामा नहीं है, अगर बराबर है तो है राइट वंस। तो यहाँ मेरा कहना यह है कि अपने आप को मेंटली भी तैयार रखिए, फिजिकली के साथ, और उसके बाद ये उम्मीद करके अपना इंटरव्यू आपको देना है कि मुझे अपना 100% देना। कितना परसेंट देना है? कितना परसेंट देना है? 100%। और याद रखना, जब आप अपना 100% दोगे, भाई साहब उससे कुछ भी मल्टीप्लाई होगा ना सामने से, तो वो बढ़ेगा घटेगा। सोचो ना, उसने 2 नंबर रख दिए, मल्टीप्लाई करना 200, कितना भी काटेगा सिलेक्शन पर, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया। अब तो उसको देखना। गॉट माय आइडिया? Yes, sir. मैं उम्मीद करता हूं आज कॉन्फिडेंट कैसे बना जाता है ये चीज आप तक पहुंची हो। Am I right? Yes, sir. If yes, तो देखो इसको सुनने का कोई फायदा नहीं अगर आप इसको इंप्लीमेंट करो। फिर भी मैं हर लेक्चर को डालता हूं, रिकॉर्ड इसीलिए कर रहा है, ये लेक्चर डलेगा। जिनके पास लिंक्स नहीं है खोल लो, यही दे दूंगा। जो ग्रुप्स में है ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, ग्रुप में नहीं है एक दूसरे से मांग लेना, एक दूसरे से लिंक शेयर कर लेना। दिस लेक्चर विल बी अवेलेबल ऑन द चैनल। ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। बोलो मेरे साथ, Let's call it. बोलो मेरे साथ, लेट्स कॉल इट अ डे। Let's call it a day. Goodbye for now. Goodbye for now. Catch you in the next class. Catch you in the next class. Till then, Till then, have a great time. Bolo, have a great time. have a great time. Thank you. And same to you. Thank you, sir.